या आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा, इस तरह का लोगो। आप उस पर जाके क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये 3 काम कर दीजिएगा क्योंकि आपको इस प्रकार का कंटेंट इस पर मिलता रहेगा इन फ्यूचर, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक बेसिक ऑफ अकाउंट का फर्स्ट पार्ट एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो देख लीजिए। इन सभी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहां से चेकआउट कीजिएगा। और आप अगर पार्ट 1 और 2 का कॉम्बाइन वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक ज्वाइंट वीडियो डाल दी गई है, इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कीजिएगा। और विजन स्टडी पे आपको सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपको प्लेलिस्ट पे टैप करना है। उसके बाद आपको क्लास 11, 12, बीकॉम, एमकॉम, नेट, सेट एक्सेट्रा इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे आपकी वीडियोस कर दी गई, प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप वहां से जाके सारी वीडियोस को 1 बाय 1 देख सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये 6 टाइप के होते हैं। आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेटिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग द बिजनेस इंफॉर्मेशन। किस तरह से आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीज आती है और किन किन बारीकियों का ध्यान रखा जाता है, ये इसके थ्रू हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या है। फर्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, इसे जान लेते हैं। Business transaction. A business transaction is an economic event involving the movement of money, goods, or services, usually between 2 or more parties. These events must always be measured in monetary terms so that the company can record them for accounting purpose. ये होता है। फिर इसके अंडर है फर्स्ट है identifying business transaction. A business transaction is identified by an exchange between a business or a third party that has measurable monetary value occurs on behalf of business entity and is supported by a document like an invoice or receipt, meaning it can be recorded in the company's account. Essentially, any activity that affects the financial status of business is considered a transaction. Second है recording of business transaction. Recording of business transaction is a critical accounting function that helps companies understand their financial position and make informed decisions. Here are some steps recording business transaction. First, analyze the transaction, generalize the transaction, post the transaction to the accounting ledger, adjust the trial balance, prepare financial statement, and remove any temporary account. इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है रिकॉर्डिंग के टाइम कि किस किस कैटेगरी की ट्रांजेक्शन है। सम अदर थिंग्स टू नो अबाउट रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। जनरल एंट्रीज, डेबिट एंड क्रेडिट। जनरल एंट्रीज, और जनरल एंट्री is the most basic way to record a transaction. It shows the effect of transaction as debit and credit and may also include an explanation. ये होती है एंट्रीज। फिर डेबिट एंड क्रेडिट, every transaction affect at least 2 accounts with one account receiving a debt entry and the other receiving credit entry. The total debit and credit must equal each other. हाँ, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखिएगा कि जो जनरल एंट्रीज होती हैं इसमें हम सारी एंट्रीज करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है कि कहाँ से हमने परचेज किया, कैसे परचेज किया और किस पर्पज के लिए परचेज किया। और जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं या कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो आपके डेबिट एंड
क्रेडिट अकाउंट है वो इक्वल होने चाहिए, तभी आपका ये जो बिजनेस रनिंग है इसको प्रॉपर समझा जाता है कि सही डायरेक्शन चल रहा है और सही से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है। तो फिर है अकाउंटिंग लेजर। द अकाउंटिंग लेजर keeps track of all the company's account including assets, liabilities and equities। इसमें आपकी एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी को मेजरली ट्रैक किया जाता है। फिर है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टैक्स रिटर्न्स। फिर है इसके अंदर द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टैक्स। इसके अंदर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और टैक्स को परसेंटेज के थ्रू कितना रिबेट है, क्या है, ये सब चीजें इन डिटेल एंटर करते हैं। फिर थर्ड है समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन is the process of creating financial statement that provide snapshot of company's financial performance position during specific accounting period. This is usually done at the end of a financial period such as quarterly or annually। क्वार्टरली होता है 3 months और एनुअली होता है 1 year। फिर फोर्थ है एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग and interpreting data related to companies operations, performance and market conditions to extract meaningful insight that can be used to inform strategic decision, identifying trends and improve business outcome। फिफ्थ है interpreting business information। Business interpretation is the process of translating spoken or written communication between people who speak different languages। It it's an important tool for businesses that work with people from different cultures and languages। फिर सिक्स्थ है communicating the business information। Communicating business information refers to the act of sharing important details about company, including its operation strategies, financial performance, and updates with relevant stakeholders like employees, customers, investors, partners, and the public using various methods like meetings, emails, reports, representation, and social media to ensure everyone is informed and aligned with the business